हरे धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद हो Holy, 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 Abhishaturi andar Bakhetama. Nani Yeshu naam, Nani Yeshu naam, Nani Yeshu naam. O Rajo ke Raja, andar Yeshu. Ori andar Abhishaturi Krishna Bakhetama. Nani Yeshu naam, Hallelujah, Hallelujah. O Rajo ke Raja, Hallelujah. O Rajo ke Raja, Hallelujah. Oriandara Vishaturi Kandra Vishwarvatitama Oriandara Kvata Parveshwar Vateshwar Vateshwar Vaturiandra Vishwarvatitama. Hallelujah. आएगा जल्दी इंतजार करो उसके आने का इंतजार करो बहुत हसन आने नाने बशी यीशु के हाथों को धन्यवाद यीशु बाबा रे बाबा खुशा तेरा धन्यवाद हो
बस योग्य किया कि आज हम आपकी आराधना कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे वायदा करते हैं आपके वचन पर चलने के लिए, आपके मार्गों पर आगे बढ़ने के लिए, आपकी अगुवाई को चाहते हैं मेरे प्रभु जी। आपने कहा है जो आपके पीछे हो लेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा, जो आपके पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना बैठेगा। इसलिए दया करें प्रभु जी, हर एक अंधकार की बातों से हमें निकालने चाहिए प्रभु जी, हर एक अंधकार की बातों से हमें आजाद करनी चाहिए प्रभु जी। अंधकार की बातें हमारे जीवन हमारे मनों से दूर जाती जाए प्रभु जी, हम जीवन की ज्योति पाए। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन हमारे पांवों के लिए दीपक है प्रभु जी। दया करें प्रभु जी, आज आपका वो वचन प्रभु जी जो हमारे पांवों के लिए दीपक है प्रभु जी, वो हमें उजाला दे, हमें मार्गदर्शन करे प्रभु जी, ताकि हम जीवन की बातों की तरफ लगातार आगे बढ़ते जाए। पतरस पुकारा प्रभु यीशु मसीह, हम कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है प्रभु जी, और हम आप के पास में आए हैं अनंत जीवन की बातों के लिए प्रभु जी। आपकी वो बातें जो हमें अनंत जीवन में लेके जाए, आपकी वो पहचान, आपका वो ज्ञान जो हमें अनंत जीवन प्रदान करे, और जो ज्ञान प्रभु जी अनुग्रह और शांति हमें प्रदान करता है प्रभु जी। आपका वो ज्ञान प्रभु जी जिसके द्वारा ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, वो बातें आपके सामर्थ्य के द्वारा हम प्राप्त कर सके। अनुग्रह 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 को चाहते हैं प्रभु जी, ये पल आपका है प्रभु जी, ये समय आपका है प्रभु जी। हम आपके सम्मुख में बड़ी गंभीरता से बैठना चाहते हैं प्रभु जी, इसलिए हमारे कानों का खतना करें ना प्रभु जी, और हमारी समझ को खोले और पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए प्रभु जी, कि हम आपको जान सके, समझ सके। आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर दुआ करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। जानते हैं परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका को बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने आदम को सृजा, फिर परमेश्वर ने देखा उसके योग्य कोई सहायक नहीं, तो परमेश्वर ने उसकी पसली को निकाल के उसके लिए उसकी स्त्री को गढ़ा, उसके साथ में रहने के लिए। पर जब परमेश्वर ने यह सब कुछ किया, तब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी, और परमेश्वर की वो जो आज्ञा थी, उत्पत्ति की किताब पहली अध्याय उसकी 29वीं आयत में परमेश्वर ने आदम से कहा था, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और अदन की वाटिका में जितने भी फलदायी वृक्ष थे और छोटे छोटे पेड़ थे बीज वाले, परमेश्वर ने आदम को दिया, बोले तुम्हारे लिए, तुम्हारे खाने के लिए है। और बाइबल दूसरी अध्याय उसकी 9वीं आयत में हमें बताती है कि यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि इन फलों को तू बेखट के खा सकता है। जब ये अदन की वाटिका में थे तो आदम के खाने पीने के लिए क्या था? मनोहर और अच्छे अच्छे फल जो देखने में भी बड़े सुखद लगते हैं।
उसको गेहूं को उगा करके पिसा करके उसकी रोटी नहीं खानी थी। खेत की उपज उसके लिए नहीं थी अभी। उसके लिए तो परमेश्वर वाटिका में तरह तरह के वृक्ष लगे हुए थे। एक बार वृक्ष बढ़ गया, सालों साल वो फल को उत्पन्न करता रहेगा, फल को उत्पन्न रहे हर मौसम में, मौसम के हिसाब से फल। आदम को करना क्या था, उसकी पत्नी को करना क्या था, उसके आने वाले वंशज को करना क्या था? घूमते फिरते वृक्ष से फल को तोड़ते और आनंद से खाते। अभी उनको चूल्हा जला करके आवश्यकता नहीं थी। सब कुछ मनचाहा, मन भावना, सुखद आनंद से खाते पीते जीवन निर्वाह करते। और यह समय था जब वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते, और जब तक वो आज्ञा को मानते इस अवसर का वो लाभ उठाते रहते। परंतु जैसे ही आदम और उसकी पत्नी से आज्ञा का उल्लंघन हो गया, और वैसे ही अब ये वाली आशीष उसके जीवन से चली गई। अब जब आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो परमेश्वर ने अपने आप को आदम पर प्रकट किया। 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, जिसको तूने खाया इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। खेत की उपज, आज्ञाकारिता का जीवन, अदन की वाटिका में आनंद का स्थान, मन भावने सुखद फल लगे रहते, देखने में मनोहर वो वाटिका हर तरह के फलों से लगी हुई। कितना आनंद देने वाला स्थान, कितना सुखद। उस फल को तोड़ के खा सकता था, बस एक वृक्ष वहां पर था, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष, उसको भर नहीं खाना था। परंतु आज्ञा का उल्लंघन करके अभी वाटिका से बाहर निकाला जाना, और उस वाटिका में परमेश्वर अब कहते हैं कि अब तू खेत की उपज खाएगा। मतलब कि गेहूं, चावल, जो कुछ भी उस खेत में मौसम के हिसाब से उगाया जाता है, अब तू दुख के साथ में खाएगा। यानी कि जो मन भावने फल थे, सुखद फल थे, उससे वो आदम वंचित हो गया। अब जब चाहे जब उन फलों को तोड़ के खा सकता था, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, परंतु अब उसको वो नसीब नहीं है। कब? जब आज्ञा का उल्लंघन किया है। और वो परमेश्वर आज भी बदला नहीं है, वो आज भी यही चाहता है। यशायाह नबी की किताब 1 उसके 19-20 में, और वो परमेश्वर क्या कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर के मेरी मानो, आज्ञाकारी होकर के मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम से उत्तम वस्तुएं तुम खाने पाओगे। नहीं कि एक मनुष्य जो आज्ञाकारिता में आगे बढ़ता है, परमेश्वर आर्थिक रूप से उसे आशीषित करेगा, ताकि देश की कोई भी चीजें उससे वंचित ना रह सके। पर ये आशीषें एक व्यक्ति के जीवन में कब? आज्ञा मानने से। आदम के जीवन में यह आशीष कब थी? जब उसने आज्ञा को मानता था। तब तक तो वो आदम की वाटिका में और अच्छे अच्छे फल लगे थे, वहां पर खेत की उपज उगाने की उसे आवश्यकता नहीं थी, खेती बाड़ी करने की उसको आवश्यकता नहीं थी। वो तो एक बार वृक्ष लग गया, बड़ा हो गया, अब सालों साल वो फल देता रहेगा और ये तोड़ के खाता रहेगा। करना क्या था? बस उसकी देखरेख करना था। पर जैसे ही आज्ञा का उल्लंघन और वैसे ही वो भूमि पर निकाला गया, अब उसको खेती करनी है और खेती की उपज उसे खानी है। मैंने
जो कुछ वो बोएगा 4-5 महीना वेट करना है और उसके बाद उस उपज को खाना है, फिर दूसरे मौसम में दूसरी चीजों को बोया जाना है। बाइबल ऐसा कहती है, अब दुख के साथ तू खेत की उपज को खाएगा। परंतु फिर से वो परमेश्वर जो बदलता नहीं, यशा नबी की किताब में वो कहता है, आज्ञा होकर के मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम इस देश की उत्तम से उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। एक मनुष्य को करना क्या है? वापस उस अदन की वाटिका में यानी कि परमेश्वर के राज्य में लौटने के लिए सिर्फ एक आज्ञाकारिता का जीवन। परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर जो बोलता है, परमेश्वर जो कहना चाहता है, उस बातों को ग्रहण करके एक मनुष्य उसका पालन करना शुरू कर दे, उसके पवित्र आत्मा की सहायता से उस आज्ञा को मानना शुरू कर दे, वो और आशीषित और आशीषित और आशीषित होता चला जाएगा। यानी कि एक मनुष्य अपने जीवन को श्रापित कैसे करता है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मान करके, परमेश्वर के वचन को अनसुनी करके। और एक व्यक्ति आशीषित कैसे होता है? आज्ञा को मान करके। तो मनुष्य को करना क्या चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा को ध्यानपूर्वक सुनना और उसको समझना और फिर वैसा ही करने का पवित्र आत्मा सामर्थ्य इसलिए दी जाती है कि उसकी आज्ञा का पालन किया जाए, उसकी सामर्थ्य से। वो किस लिए? कि मनुष्य और भी आशीषित हो जाए। और हम लोगों को आज्ञा मिली है, पहला तीमुथियुस 6 उसकी 17वीं आयत में, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। क्या आज्ञा मिली है संसार के लोगों के लिए? कि वो धन पर भरोसा ना रखे, उस पर आशा ना रखे। यदि एक मनुष्य के पास में धन संपत्ति बढ़ती भी है तो बाइबल मांग करती है अब उस पर मन नहीं लगाना है। यानी कि जो कुछ मनुष्य कमाता है, बाइबल कहती है उसके कारण, जो वस्तुएं मनुष्य खरीदता है, बाइबल कहती है उसके कारण मन घमंड और अहंकार से नहीं भरना चाहिए। धन के ऊपर का जो निर्भरता का जीवन है वो समाप्त होना चाहिए। परंतु आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए बहुत आयत से देता है। इसका मतलब है हमारा जो आधार है वो परमेश्वर होना चाहिए, ना कि धन और संपत्ति। हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर होना चाहिए, ना कि धन और संपत्ति। और जितने मनुष्य धन संपत्ति पर भरोसा करते हैं और उसका भरोसा लेकर के आगे बढ़ते चले जाते हैं, बाइबल ऐसा कहती है ऐसा व्यक्ति अब श्रापित होते चला जाता है। परंतु जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर उसको सुख के लिए बहुत आयत से देना शुरू कर देता है। और जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, विश्वास और भरोसा दो चीजें हैं। भरोसा निर्भरता का जीवन, विश्वास से अलग है। ये एक ही बात नहीं है। यानी कि वो जो परमेश्वर है ना, हमारा जो जीवित खुदा जो स्वर्ग में रहता है, और जो इस पृथ्वी पर दीन और विनम्र मनुष्यों के साथ भी रहना चाहता है, वो क्या चाहता है कि एक मनुष्य पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाए। और इसलिए भजनकार लिखता है, तेरी धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन नहीं लगाना। तो आज्ञा मनुष्य को क्या दी गई है कि धन का भरोसा, मनुष्य का भरोसा नहीं करना, अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं करना, परंतु भरोसा किस पर? यानी कि निर्भरता किस पर? परमेश्वर पर। वो हमारा आधार होना चाहिए। और अदन की वाटिका में जब शैतान आया ना, तो उसने हवा को बहकाया कि जब तू ये भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को खा लोगे ना, उसके फल को खा लोगे, तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और स्त्री ने क्या सोचा? अभी ये बुद्धि देने के लिए तो अच्छा है, इससे हमें बुद्धि मिल जाएगी। एक मनुष्य बुद्धिमान क्यों बनना चाहता है? वो अपनी बुद्धि पर निर्भर होने के लिए, वो परमेश्वर की बुद्धि पर निर्भर नहीं रहना चाहता। और परमेश्वर की बुद्धि क्या? पवित्र आत्मा। परमेश्वर की बुद्धि क्या? और इसलिए तो वह कहता है
मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। इसका मतलब है जीवन की हर एक बातों में जब हम परमेश्वर पे निर्भर, उसका पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें बताएगा क्या करना और क्या नहीं करना। हमारा मन हमारी अगुवाई नहीं करेगा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर होएगा, उसकी अगुवाई करना शुरू करेगा, अपने विचार वहां डालना शुरू करेगा। इसलिए पौलुस कहता है मुझ में तो मसीह का मन है। मतलब वो अपने मन को किसी बात पर नहीं लगाता है, वो प्रभु यीशु मसीह के मन पर निर्भर है कि अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे और मुझे वो करना है। और आज मसीह का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमसे बातें करता है और प्रभु हमें बताता है कि हम किसी भी रीति से धन पर, मनुष्य पर और किसी भी बात पर भरोसा नहीं। यदि हमें बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करने में। और यदि हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है तो हमें प्रार्थना और विनती यही करना है कि प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हो सकूं, तुझसे प्रार्थना करूं, मैं तुझ पर ज्यादा भरोसा कर सकूं, मुझे अगुवाई कर। छोटी छोटी बातों में हमें उससे प्रार्थना करना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए कि इन बातों के लिए मुझे प्रभु से सहायता मिलेगी। और बाइबल पहला तीमुथियुस जो पौलुस के ऊपर में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया, और वहां पर एक आज्ञा निकल करके आती है, अब बीमारी नहीं होना है और संसार के धनवानों को आज्ञा देना है कि वो चंचल धन पर आशा ना रखे, उस पर भरोसा ना रखे, उस पर अपनी उम्मीदों को टिका करके ना रखे, क्योंकि वो सब चंचलता में है, वो छोड़ के जाएगा। परंतु एकमात्र हमारा जो अच्छा सा आधार है, मजबूत आधार है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिस पर जो आधार पर भरोसा जो रखेगा वो कभी निराश नहीं होएगा। और अदन की वाटिका में वो परमेश्वर जो आदम और हवा की अगुवाई करने वाला, परंतु वो बुद्धि जो हवा को पसंद आया कि वो बुद्धि देने योग्य फल है, उसने उसको खाया और उसके बाद में किस पर निर्भर हो गए? वो अपनी बुद्धि पर निर्भर हो गए। अभी उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, क्या अभी वो सांसारिक रूप से ज्ञान को हासिल कर लिया है। अब वो सोचेंगे और वो कार्य करेंगे, उनको क्या करना और क्या नहीं करना है। अब उनके जीवन में परमेश्वर का जो हस्तक्षेप है ना, वो खत्म हो गया। परमेश्वर के जो कार्य करना है वो खत्म हो गया। वो अपनी बुद्धि से अब सोच के सारे कार्य करेंगे, और इसलिए अब वो परमेश्वर के राज्य से, यानी कि अदन की वाटिका से बाहर है। उनको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। पर वो परमेश्वर क्या चाहता है? हमारा आधार बनना। वो क्या चाहता है कि हम उस पर निर्भर हो जाएं। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, चिंता मत करना। क्यों सिखाया यीशु मसीह ने 6वें अध्याय में ये बातों को? कि हम प्रभु यीशु मसीह पे, परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखें। कौन सी बातों के लिए? खाने पीने और पहनने की बातों पर भी हमें उस पर भरोसा रखना है। इसका मतलब बाइबल ये मना करती है, हम जो कमाते हैं हम उससे क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, उस धन पर आधारित मत होना। वो कहता है उस धन के बल पर तुम कुछ नहीं कर सकते। कितने करोड़पतियों ने खूब पैसे कमा लिया, खूब आलीशान बंगले बना ली, कार ले लिया, और ऐसे बीमारी में बिस्तर में पड़े हैं। वो जो कपड़े पहने हैं वो 3-3, 4-4 दिन पहने रहते हैं। वो बिस्तर पे जो चादर डली हुई है वो बदल नहीं पा रहे हैं। क्या कमाई का फायदा? ऐसी जो कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं उसको खा नहीं पा रहे हैं। जिस धन को भरोसा किया उन्होंने, उसको इकट्ठा किया, पर आज उसका फायदा उनके जीवन पर नहीं। और इसलिए वो कहता है उस पर भरोसा नहीं, भरोसा रख परमेश्वर पे। और एक समय ऐसा हुआ कि यीशु मसीह और उस बड़ी भीड़ को देख करके यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा था
कि इनको देने के लिए रोटी हम कहां से लाएं। बाइबल ऐसा कहती है, यीशु मसीह तो जानते थे क्या करने वाले हैं, पर वो फिलिप्पुस को परखना चाहते थे। फिलिप्पुस को परखने के लिए, वो सिर्फ बात फिलिप्पुस की नहीं है, वो सारे संसार के मनुष्यों को परखने के लिए है। यीशु मसीह ने कहा था, इनको देने के लिए हम रोटी कहां से वो लाए। और फिलिप्पुस ने कहा था, 200 दिनार की रोटियां बिना प्रभु इनके लिए कम पड़ जाएंगी। यानी कि फिलिप्पुस का ध्यान कहा था, उस थैली पर था, धन पर था, लोगों की जरूरत के लिए। और हर एक मनुष्य ना जीवन में जो भी कमी घटी आती है, या जो भी मुश्किलें आती हैं, या जो भी कुछ परेशानियां आके खड़ी होती है ना, वो सबसे पहले अपने आर्थिक स्रोत को देखता है, मैं इससे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और यही तो यीशु मसीह संसार के सामने प्रकट करना चाहते थे कि फिलिप्पुस को एक माध्यम बना के, फिलिप्पुस को एक दृष्टांत के रूप में इस्तेमाल करके। और फिलिप्पुस का कहना क्या था, 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ जाएंगी, क्योंकि फिलिप्पुस के मन और फिलिप्पुस की जो आंखें थी ना, उस पोटली की जो यूदस के पास में होती थी, जिस पर धन इकट्ठा किया जाता, लोग चंदा जो दिया करते थे ना, जो डोनेशन देते थे, उस पर रखा जाता था। अब फिलिप्पुस को रखा कि करीब 200 दिनार यहाँ पर पड़े होंगे, और इसकी रोटी हम लेकर के आएंगे तो हम अपने लोगों को दे नहीं सकते। परंतु यीशु मसीह जानते थे क्या करने वाले, क्योंकि यीशु मसीह का जो जीवन है ना, उनका जो मन है परमेश्वर पे लगा रहने वाला। और यीशु मसीह किसकी निर्भरता का जीवन, परमेश्वर पे निर्भरता का जीवन जी रहे। वो धन पर आधारित नहीं थे, वो पोटली थी, उसमें धन था, पर फिर भी यीशु मसीह धन पर आधारित नहीं थे। उन्होंने क्या किया है, वहां जब आंद्रियास ने एक छोटे से बच्चे को लाया, जो 5 रोटी 2 मछलियों के साथ में ना, यीशु मसीह ने उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद किया। उनकी दृष्टि कहां थी, उनका मन कहां था, परमेश्वर की तरफ में लगा हुआ था। लोगों की जरूरत के लिए वो संसार के स्रोत पर आधारित नहीं था, वो परमेश्वर पर आधारित था। और उसने परमेश्वर को धन्यवाद जब दिया ना, उसके बाद रोटी तोड़ तोड़ के जब देने लगा, 5,000 लोगों को वो रोटी दे पाया, उस मछली को वो बांट पाया। उसके बावजूद भी 12 टोकरियां वहां पर बच गई। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, धन्य है जिसका भरोसा यहोवा पर है, वो ऐसे ही आशीषों को पाता है। पर जितने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं, भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हैं, वो ऐसे ही आशीष को पाएंगे। और यही तो आज ठहराया गया है परमेश्वर की ओर से। यही बातें परमेश्वर की ओर से आज ठहरा दी गई है कि एक मनुष्य आशीषित हो जाए। पर कैसे आशीषित हो जाएगा वो मनुष्य, जब वो मनुष्य परमेश्वर पर आधारित, परमेश्वर पे भरोसे का जीवन जीने लग जाएगा। उसके स्रोत पर आशीष आने लग जाएगी, उसके जीवन पर आशीष आने लग जाएगी। और तीमुथियुस में यही तो के लिए बहुत आयास से देता है, हमारे सुख के लिए बहुत आयास से देता है। और इसलिए यदि हमारे सुख के लिए इस संसार में रहते समय यदि हमें बहुत तो हमें परमेश्वर को अपना आधार बनाना है, यानी कि उस पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्योंकि दाऊद कहता है, जब मैं बालक ही था तभी से तूने मुझे भरोसा करना सिखाया। और दाऊद परमेश्वर पे भरोसा कर गया। और आज परमेश्वर क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर पे ना हर एक छोटी बातें हो या बड़ी बातें हो, दुख हो, मुश्किल हो या परेशानी हो या जीवन की बातों पर आगे बढ़ रहे हो, हम उस पर भरोसा रखें, उस पर भरोसा करना सीखें। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इसकी चिंता नहीं। इसकी चिंता यीशु मसीह ने कहा अन्य जाति यानी कि विश्वासी लोग करते हैं। अविश्वासी लोग, जिनके पास में विश्वास नहीं है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया ना, अब उस पर वो भरोसा कर सकते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे की चिंता वो करेगा। पर वो क्या चाहता है, हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। और उसके राज्य के अंदर में वो क्या चाहता है परमेश्वर, कि हम उस पर भरोसा रखें। और ऐसा ही तो लिखा है यिर्मयाह की किताब में 7वें अध्याय में और उसके 7वीं और 8वीं आयत में, धन्य है जिसका भरोसा यहोवा पर है। मतलब आशीषित है वह मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा पर है। बस इसी बात आत्मा आज हमें देना चाहता है
कि आशीषित है वे व्यक्ति जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं। बस यही समय पे कलीसिया को शुरू हो जाना चाहिए परमेश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु जी हमें एक ऐसा भरोसा करना सिखा प्रभु जी, जिससे हम एक धन्य जीवन को जी सके, हम एक आशीषित जीवन को जी सके। किसी भी बात पे हम अपनी बुद्धि पर निर्भर ना रहें, किसी भी बातों के लिए हम किसी मनुष्य पर निर्भर ना रहें, किसी भी बातों के लिए हम धन पर निर्भर ना रहें, किसी भी बातों के लिए हम प्रधानों पर निर्भर ना रहें। क्योंकि मनुष्य जितना ज्यादा दूसरी बातों पर निर्भर होता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा वो श्रापित होता चला जाएगा। एक समय एक राजा है, उसका नाम आशा है, वो यहूदा के ऊपर में राज्य कर रहा है। और दूसरा राजा का नाम बादशाह है, वो इजराइल के ऊपर में राज्य कर रहा है। 16वीं अध्याय दूसरे इतिहास में। पर वहां कुछ घटना घट गई है। और वो घटना क्या घटी है कि ये जो राजा आशा है ना, ये बाइबल इसके बारे में बताती है 15 उसकी 17वीं आयत के अंदर में। आशा का मन जीवन भर निष्कपट था। यहूदा एक छोटा सा देश है, उसके ऊपर में ये राजा है, पर परमेश्वर की ओर उसका मन निष्कपट। मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, राज्य के लोगों को दिखाने के लिए कुछ और। दो बातें नहीं थी उसके पास में। निष्कपट मतलब मन से, और बाहरी तौर से बिल्कुल एक व्यक्ति, अलग अलग बातें नहीं। और ऐसा समय जब वो परमेश्वर पे निर्भरता का जीवन जी रहा था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता, वो जीवन की हर एक बातों में सफल होता चला गया। पर ये जो राजा बादशाह है ना, जो इजराइल का राजा है, अभी इससे इसकी बनी नहीं है। बीच में तकरार। दोनों ही जाति भाई हैं, परमेश्वर के लोग। परंतु ये जो राजा आशा है ना, यहूदा पे राजा जो है, अब इसने सोचा कि यदि इजरायली राजा को हराना है तो दूसरे राजाओं से मुझे संधि करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा छोटा सा राज्य, थोड़े से सैनिक है, तो मैं दूसरों से संधि कर लेता हूं। और उसने आराम के राजा से मेलजोल किया, उसको धन संपत्ति दी, मित्रता को बढ़ाया, अच्छी गहरी दोस्ती दोनों राजाओं के बीच में हो गई। पर अब राजा आशा के मन में क्या चल क्या रहा है कि वो जो भी युद्ध करे तो उसमें उसको आराम का राजा सहयोग करेगा, उसके बल पर अब वो युद्ध को जीतेगा। अभी जिसका मन निष्कपट था ना, अभी वो कपटी होने लग गया। एक तरफ तो पवित्र दिन में परमेश्वर की आराधना करता है, पर दूसरे समय जाके वो राजा से बात करता है कि यदि ये युद्ध हुआ तो तू मेरा साथ देगा ना। इसको बोलते हैं कपटी व्यक्ति, जो परमेश्वर के सामने कुछ और, संसार में कुछ और। और ये राजा जिसका मन निष्कपट था ना, अब ये कपटी बनने लग गया है। और इसने आराम के राजा से मित्रता कर ली। अब परमेश्वर से बात छुपी थोड़ी रह सकती है। अब परमेश्वर का एक दास जिसका नाम हनानी है, परमेश्वर ने उसको इसके पास में भेजा। जब परमेश्वर का दास सबके पास में आता है ना, परमेश्वर के वचन को लेकर के, इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। आपसे मित्रता निभाने नहीं, पारिवारिक संबंध को निभाने नहीं, आपके यहाँ चाय पानी पीने के लिए नहीं, वो परमेश्वर के कुछ संदेश को लेकर के आया होता है। उसको यदि आप गंभीरता से सुनते हैं और परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ जान करके उसको ग्रहण करते हैं, और निश्चय ही आप आशीषित हो जाते हैं। और इसलिए जब परमेश्वर का कोई दास आपके पास में आता है और परमेश्वर के वचन को बताना शुरू करता है ना, तो उस वक्त में सावधान हो जाए, गंभीर हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आपके पास में भेजा हुआ है। वो आपके पास में टाइम पास करने नहीं आया है। परमेश्वर की ओर से वो आधा घंटा, पौन घंटा, या 1 घंटा या 2 घंटा, जो भी, या 5 मिनट का समय, वो नियुक्त समय है। और इसलिए बाइबल कहती है, अवसर को बहुमूल्य जानो। यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। यदि आपके पास परमेश्वर का वो दास, इसका मतलब परमेश्वर की दया दृष्टि, करुणा की दृष्टि आप पर है, और कुछ बात तो वो प्रकट करना चाहता है, कुछ तो वो बोलना चाहता है, कुछ तो उसकी मर्जी है, कुछ तो उसकी इच्छा है। और यदि हमने गंभीरता से उसकी बातों को सुन लिया, तो हमने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। अब हम आशीष के भागीदार हो सकते हैं। यह हनानी
राजा आशा के पास जाके कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा नहीं रखा, 16:7 दूसरा इतिहास में, तूने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, अराम के राजा ही पर भरोसा रखा। एक समय में लूबियों के साथ में युद्ध किया, कुशियों के साथ में युद्ध किया, बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थी उनके पास में। उनके सामने एक कमजोर राजा, कमजोर सैनिक थे। लूबियों से, कुशियों से युद्ध करते समय और परमेश्वर पे भरोसा करके ये युद्ध करने के लिए गया और जीत गया। परंतु अब इजराइल के राजा से जब नहीं बन रही है ना, तो ये क्या चाह रहा है कि अराम के राजा से दोस्ती, संधि, और कर भी लिया। खूब दोस्ती निभाया, अच्छे अच्छे गिफ्ट दिया उसको कि बुरे वक्त में, युद्ध के वक्त में यह सहायता और मदद करेगा। अब परमेश्वर का दास आके कहता है, तूने यहोवा पे भरोसा नहीं रखा, वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। मतलब जिससे तूने ना, वो राज्य तेरे हाथ में आने वाला था, अब वो तेरे हाथ से चला गया। पहला कर्ज, श्राप, कि तू और ऊंचा उठता और तू महान बनता, परमेश्वर तेरी सहायता करता, पर अब वो देश, वो राजा, वहां की सेना तेरे हाथ से निकल गए। तूने सोचा दोस्ती करके तू महान हो गया, आहा, उस था तेरा अधिकार उस पर आने वाला था, वो तेरे हाथ से चला गया। आगे लिखा है 8वें आयत में, क्या कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी ना थी? क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। तूने यहोवा पे भरोसा रखा, इस कारण लूबियों, कुशियों की सेना, वो देश तेरे अधिकार में कर दिया गया। मतलब परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला, बाइबल कहती 17 उसकी 7 और 8 में, धन्य है जिसका भरोसा यहोवा पर है, यानी आशीषित है वह व्यक्ति जिसका भरोसा यहोवा पर है। जब तक इसका भरोसा यहोवा पर था, ये युद्ध पर युद्ध को जीतते चला गया, और जब इसका भरोसा आराम पर आ गया, ये परमेश्वर की आराधना तो करता है, परमेश्वर के भवन पर तो जाता है, ये बाइबल तो पढ़ता है, दुआ प्रार्थना तो करता है, पर भरोसा करता है युद्ध के समय के लिए। जब कुछ युद्ध की बातें आएंगी या कुछ और बातें आएंगी, तो वो परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना नहीं करेगा। वो कहां पर जाएगा? आराम के राजा के पास में जाएगा कि इजराइल का राजा ऐसा है और यहां पर तुझे ऐसा करना है, क्या तू ऐसा कर पाएगा? वो बोलता हाँ मैं करूंगा, और वहां पर क्या किया आराम के राजा ने? वैसा ही करना शुरू किया, और इजराइल का राजा जो आगे बढ़ रहा था वो रुक गया। एक की विजय यात्रा को, इजराइल की विजय यात्रा को रोकने के लिए इसने क्या किया? आराम के राजा का इस्तेमाल किया। अब आराम की सेना तो इसके हाथ से गई, परंतु बाइबल ऐसा कहती है 9वीं आयत में, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाए। तूने एक काम मूर्खता से किया, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। जो परमेश्वर से प्रार्थना दुआ नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते, उसकी सामर्थ पर भरोसा नहीं करते हैं, वो अपनी समस्याओं में, जीवन में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि वो मनुष्यों का भरोसा करते हैं। और क्या कर्ज आया, क्या श्राप आया इस पर? अब तू जीवन भर लड़ाइयों में, मतलब तू शांति का जीवन नहीं जिएगा। और मनुष्य से यही गलती हो रही है कि मनुष्य परमेश्वर का भरोसा करना छोड़ करके वो क्या कर रहा है? सांसारिक स्रोत पर, सांसारिक बातों पे भरोसे में आगे बढ़ता चला जा रहा है, धन पर, प्रधानों पर, मनुष्यों पर। पर वो क्या चाहता है? पूरी तरह से हम भरोसा किस पर करें? परमेश्वर। पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर ने उसको सिंह के मुंह से बचाया। परमेश्वर था। जब साउल जगह जगह मुश्किलों में, परेशानियों में, दुखों में, कैद खाने में फंसता चला गया, पर साउल लिखता है कि सारी बातों में परमेश्वर उसको बचाता रहा, क्योंकि साउल का जो, या पौलुस का जो भरोसा है ना, वो किस पर? परमेश्वर पर है।
और इसलिए वो धन्य और आशीषित जीवन को जीता चला गया। और मनुष्य को इन पात्रों से सीखना चाहिए है कहा कि जब जब इन्होंने परमेश्वर को आधार नहीं माना, ईश्वर पे भरोसा रखकर के जीवन पर आगे नहीं बढ़े, तो कैसे ये अपने जीवन पे कर्ज, मुश्किल, परेशानियों को निमंत्रण दे रहे हैं। पर जो उसके भरोसे में आगे बढ़ रहा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, वह कमी घटी भी सारे लोगों के लिए भरपूरी बन गई है। यदि यीशु मसीह का भरोसा पूर्ण रूप से परमेश्वर पर, वो 5 रोटी 2 मछली अभी लोगों से कहा नहीं जा रहा है कि जिसकी जेब में जो है वो डाले देखें। हमारे पास 200 दिनार है, इसमें से और भी मिलाकर के अपन रोटी की व्यवस्था करते हैं। वो पूरी तरह से परमेश्वर पे उन 5 रोटी 2 मछली को उठा करके और परमेश्वर ने उसे आशीष देना शुरू कर दिया। यानी कि वहां पे बढ़ती आने लग गई, क्योंकि लिखा है बढ़ती ना पूर्व से ना पश्चिम से, ऊपर से आती है, ऊपर से। और यीशु मसीह ने उस घटना के अंत दिखाना चाहा कि परमेश्वर पे भरोसा करने का फायदा कितना ज्यादा है। और जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहा, अभी वो व्यक्ति कपटी बन गया है। पर परमेश्वर के यहां पवित्र वचन में 2 इतिहास 16 उसके 9 में लिखा है कि जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, उसके सामर्थ उनकी सहायता करती है। यानी कि पवित्र आत्मा किसकी सहायता करेगा? जिसका मन निष्कपट रहता है। यदि राजा आशा कर मन निष्कपट रहता, तो परमेश्वर की सामर्थ उसके लिए उतर करके आती और उसकी सहायता करती, और वो इन युद्ध को जीत जाता। आराम के राजा से संधि नहीं करनी पड़ती, वहां पर भी वो अधिकार कर लेता। परमेश्वर की वो सामर्थ जो हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, हमारी सब बढ़ के कार्य करती है। राजा आसा के लिए भी कुछ ऐसा ही होता। जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते तो उसकी सामर्थ को करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक कदम और आगे बढ़े और 16 की 11वीं आयत 2 इतिहास में वहां लिखा है, आदि से अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं, परंतु 12वीं आयत में लिखा है, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। वह रोग अत्यंत बढ़ गया, पैर पर बीमारी, और वो बीमारी बढ़ते चले जा रही है उसकी। पर ये तो राजा आशा जो है ना, अभी परमेश्वर से दूर हो चुका है, उस पर भरोसा रखना से छोड़ चुका है। एक कर्ज तो जीवन पर आ गया है कि अब जीवन भर तो लड़ाइयों में उलझा रहेगा, क्योंकि तेरा भरोसा परमेश्वर पे नहीं, तेरा भरोसा लोगों पर है, राजाओं पर है। ये मेरी सहायता करेगा, ये करेगा, ये करेगा और ये करेगा। ऐसा इंसान आशीष नहीं पा सकता, उद्धार नहीं पा सकता। पर अब दूसरी बात की, इसको बीमारी, और वो भी पैर पर। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों की, डॉक्टरों की शरण ली। वो परमेश्वर पे भरोसा रखने से उचित उसको लगा कि मैं पैसे वाला हूं, अच्छे से अच्छे वैद्य को बुला के मैं अपना इलाज करा सकता हूं। वो वैद्य को बुलाता गया, अपना इलाज कराता गया, परंतु परमेश्वर पे भरोसा नहीं, तो इसलिए परमेश्वर ने भी सहायता नहीं करी, और अंत क्या हुआ? उसकी मृत्यु। क्या बटोरा उसने अपने जीवन के अंतिम समय में? परमेश्वर से भरोसा हटा करके लड़ाइयों में फंस। दूसरा, बीमारी शरीर पर। ठीक है, दूसरे राजा ने युद्ध किया, समस्याएं आई, विपत्ति आई, शरीर पर बीमारी आई, सारी बातों से परमेश्वर पे भरोसा रख के छूटा जा सकता था, बाहर निकला जा सकता था, क्योंकि लिखा हुआ है 17 के 7 उसके 8 में, धन्य है जिसका भरोसा
यहोवा पर है वो कैसा होगा। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 उसकी 7वीं और 8वीं आयत पर आ जाएं तो वहां पर जो आशीषें लिखी है वहां लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। 2 बातों से आजादी है यहां पर, 2 बातों से। पहली बात, धूप में भी उसके पत्ते कैसे रहेंगे? हरे रहेंगे। धूप का मतलब होता है मत्ती के सुसमाचार 13वीं अध्याय में कड़ी धूप। वो बीज जो पथरीली जगह पे बोया गया था, कड़ी धूप यानी कि परीक्षा की घड़ी। धूप परीक्षा को दिखाता है। बाइबल कहती है परीक्षा में भी वो स्थिर बना रहेगा, वो मुरझाएगा नहीं, उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके कुछ भी हानि नहीं होने वाली। कोई भी परीक्षा आ जाए, कोई भी तकलीफ कमी खटी में छोड़ के उसको नहीं जाने वाली, क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा है। अब भी वो लहलहाता रहेगा, वैसे ही तंदुरुस्त, वैसे ही आशीषित रहेगा वो व्यक्ति। कोई भी दुख उसको अब मुरझा नहीं सकता, उसको परेशान, उसको बर्बाद नहीं कर सकता। उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें नदी के पास में लगी हुई है। कितनी भी कड़ी धूप पड़े पर वो लहलहा रहा है, उसके पत्ते हरे हैं, क्योंकि उसका भरोसा किस पर है? यहोवा पर है, यहोवा पर है, यहोवा पर है। इसलिए उसके पत्ते हरे हैं, ताजे हैं, तरोताजे रखे हुए हैं। हर समय वो व्यक्ति, वो मनुष्य खिला हुआ रहेगा, उसके चेहरे पर मुस्कान रहेगी। दुख और पीड़ा उसके पास नहीं होगी, क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा हुआ है। और दूसरी बात, सूखे वर्ष में भी उसको चिंता ना होगी। हालेलुया। सब कुछ संसार में बर्बाद और तबाह हो जाए, सब कुछ चला जाए, पर उसके पास यहां पर चिंता नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करना, और क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, विशेष करके वो कहता इसकी भी चिंता नहीं करना। जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, चिंता उसके पास में नहीं आ सकती। इस बात की प्रॉमिस है, यहां पे प्रतिज्ञा है। वो व्यक्ति कभी चिंतित हो ही नहीं सकता। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मन को ना चिंता से मुक्त कर दे। और वो एक व्यक्ति चिंता से मुक्त जब भी हो सकता है जब वो परमेश्वर पे भरोसा रखना सीख जाए, उसको अपना आधार मानना सीख जाए। छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों में वो परमेश्वर के पास में आए, वो अपने आप को अकेला ना छोड़े। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। वो ना समझे कि वो अकेला है, उसके साथ यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और बाइबल वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम मतलब है। किस डिपार्टमेंट में, किस अधिकारी के पास में आपका काम पड़ रहा है, पर उसका अधिकारी कौन है? यीशु मसीह। तो आप उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। किस व्यक्ति से आपको काम पड़ गया है ना, आप ये ना देखें कि किससे उसकी जान और पहचान है। बाइबल कहती है आप किसी मनुष्य को मत ढूंढे कि उससे जान और पहचान को निकाले, उससे बातें करें। आप ये देखें कि वो यहोवा जो परमेश्वर है ना, वो उसका अधिकारी है, वो उसका हालेलुया। किसका अधिकारी? जिस मनुष्य से आपका काम पड़ रहा है वो उसका भी अधिकारी है। वो यदि आदेश देगा तो उसको मानना पड़ेगा। और इसलिए मनुष्य को कहां जाना चाहिए? जिस पर उसने भरोसा रखा है, उस प्रभु यीशु मसीह के पास में। नहम्याह को यरूशलेम में जाना है, पर वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर रहा है। वो राजा के पास में खबर भिजवाने के लिए किसी मनुष्य का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहा है कि राजा के पास में जाकर के उसके मन की बातों को, उसकी प्रार्थना विनती को कोई रखे। वो क्या करता है? परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करता है, और राजा खुद ही उससे बातें शुरू करता है। तेरा मन क्यों, तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? तू क्यों उदास है? क्योंकि ये प्रार्थना कर चुका था। राजा ने खुद ही इससे बातचीत करना शुरू किया और इसने अपनी बातें कहना शुरू किया, और राजा ने पत्र लिख करके इसे भेज
भेज दिया। इसका मतलब राजा के मन को बदलने वाला कौन? वो परमेश्वर जिससे यहम्याह ने प्रार्थना की थी। हालेलुया, हालेलुया। उस राजा को आदेश किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है कि नहम्याह को जाने दे, उसको यरूशलेम में जाके उस कब्रिस्तान को बनाना है और चार दीवारी को बनाना है। नहम्याह किसी मनुष्य के पास नहीं, सीधे परमेश्वर के पास में पहुंचा था, अपने जीवित खुदा के पास में। उसका वचन कहता है ऐसा व्यक्ति जो सूखे में भी, अकाल के समय भी चिंता नहीं होगी। एलिया कहा था एक करीत नाले के पास में जो पूर्व दिशा की ओर है, उस नाले का पानी पीना था, कौवे मांस और रोटी ला करके देंगे, उसको खाना था। पर वो परमेश्वर पर आधारित था, वो परमेश्वर पर निर्भर था। वो नदी का पानी जो सूख गया, उस नाले का पानी सूख गया, पर वो शांत बैठा था। उसने प्रयास नहीं किया प्राप्त करने का, खाने पीने का। वो कहीं भागा नहीं, वो परमेश्वर का इंतजार कर रहा था। और परमेश्वर ने क्या व्यवस्था करी? उसने उस विधवा को आज्ञा दी। लिखा है कि मैंने उस सरपत की विधवा को आज्ञा दी है, वो तुझे खाने के लिए रोटी देगी। हालेलुया। ये लोग पहुंचे कहां हैं? अपनी प्रार्थना, अपनी विनती, अपनी समस्या के साथ में परमेश्वर के पास में। रानी इजेबेल ना एलिया को मारना चाहती है, वो भागता है पर कहां जाके ना उस पर्वत पर, और जाके वो परमेश्वर का इंतजार करता है। और तरह तरह की चीजें वहां घटना शुरू होती है, और कभी एक छन की आवाज आती है, कभी भूकंप होता है, कभी भूटोल होता है। फिर अंत में परमेश्वर वहां प्रकट होते हैं और तब बताता है मैं एक बुरा व्यक्ति हूं, तो मुझे मार डाल, अपने पुरखाओं से मैं अच्छा नहीं रहा हूं। परमेश्वर कहता है ढाढ़स रख, हिम्मत रख, और तेरे जैसे और भी हैं जो नबाल देवताओं के आगे घुटने टेक के, वैसे लोगों को मैंने बचा के रखा हुआ है। ऐसी समस्या के समय कौन आया उसकी सहायता करने के लिए? यहोवा प्रभु यीशु मसीह, वही तो हमारा आधार और हमारा भरोसा है, जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आज क्या चाहता है कि हम यीशु पर भरोसा रखें। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, अपनी बीमारी के समय भरोसा रखें। जीवन में कुछ परेशानी आ गई है, कोई मनुष्य सुख समस्याएं हैं, किसी अधिकारी से काम पड़ा हुआ, हम कहां जाएं? यीशु के पास में जाएं, वही हमारा आधार है, उसी से हम प्रार्थना करें, उस पर भरोसा रखें, वो हमारी सहायता, हमारी मदद करेगा। वो हमसे बस इतना ही तो चाहता है। वो क्या चाहता है कि हम उसकी संतान बन करके उससे लगातार मांग करते रहे, प्रार्थना करते रहे। फिलिप्पुस की कलीसिया को जब पौलुस लिख रहा था ना, तब वहां पे लिखता है देख मैं तेरे पास में भेजना चाहता हूं, और मेरे पास ना तीमुथियुस के अलावा कोई व्यक्ति नहीं है, और कोई भी परमेश्वर के दास लोग वहां पर होंगे, पर पौलुस ना दूसरे जो परमेश्वर के दास हैं ना, उनको फिलिपियों की जो कलीसिया है वहां पर भेजने से थोड़ा डर रहा था, हिचकिचा रहा था वो। फिर लिखता है पत्र में कि मैं तीमुथियुस को भेजता हूं। और तीमुथियुस को क्यों? वो लिखता है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में होते हैं। वो परमेश्वर के दासों के विषय भी लिख रहा है कि सब अपने स्वार्थ की, कोई यीशु की खोज नहीं करता, यीशु की खोज नहीं। सोचो जो यीशु मिल जाएगा, जिसके पास भी यीशु है, जो उस पर निर्भर है, जिसका भरोसा उस पर है, उस पर आधारित जीवन है। बाइबल ऐसा बताती है रोमियो 8, जिसने अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा, उसे हमारे लिए दे दिया, उसके साथ वो सब कुछ क्यों ना देगा, सब कुछ। यानी कि यीशु मसीह और जीवन की जरूरतों में यीशु मसीह से प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा यीशु मसीह में हां और आमीन के साथ में, हां और आमीन के साथ में। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलने लग गया, तो लोग ना यहूदियों के सामने, लोग उसको पहाड़ पे ले गए कि वहां से गिरा दें। लोगों ने सोचा कि पथरवाह उठा के उसको मारे। जब उसको पहाड़ पे लेके गए तो यीशु मसीह उनके बीच में से निकल के ना वहां से चला गया, क्योंकि लिखा अभी उसका समय नहीं आया था, उसका समय नहीं आया था। उसको लोगों का डर और भय नहीं, जब समय आएगा तो मृत्यु को यहां जाने का, कुछ करने का समय तो कुछ करेंगे। और इसलिए तो वो सिखाता है कि मनुष्यों का भय नहीं मानना, एकमात्र परमेश्वर का भय मानना बस। और वो
अपने जीवन के लिए भी पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर और उसको मालूम है कि इसकी मृत्यु कैसे होनी है। इनकी कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, कोई भी मनुष्य आपके प्राण नहीं ले सकता, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको दुख नहीं पहुंचा सकता। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो एक बात अलग है। परंतु बाइबल क्या कह रही है? यदि आप परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं तब भी पत्ते कैसे रहेंगे? लहलहाते रहेंगे। यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो वो एक परीक्षा की घड़ी है, और परीक्षा की उस घड़ी में भी आप उस हरे पत्तों की तरह लहलहाते रहेंगे। बाइबल यही कह रही है, क्योंकि आपका भरोसा किस पे? परमेश्वर पर है। सारे देश में तो खाने पीने की कमी घटी है, पर एलिया के पास में और सरपत की विधवा के पास में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का दास एलिया ना, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, और सरपत की विधवा जो है ना, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है। इसलिए ये दोनों को परमेश्वर ने आपस में मिला दिया है कि दोनों के ऊपर में परमेश्वर की आशीष हो, यानी कि सरपत की विधवा के घर में अन्न जल पर आशीष आते जाए, उसमें से वो और उसका बेटा और साथ में एलिया उस पूरे अकाल के दौरान में खाते पीते और चैन से रह सके। परंतु ये आशीष तभी एक मनुष्य के जीवन पर हो सकती है जब एक मनुष्य यीशु मसीह पर भरोसा करना सीखना शुरू कर दे। क्योंकि धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा पर है। और जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया, तो वो यीशु मसीह के पास में आए थे और यीशु मसीह ने कहा था, इसके लिए परिश्रम नहीं करो, उसके लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, अनंत जीवन तक ठहरता है। उन्होंने कहा कि अब परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु मसीह ने बोला, उसे जिसने उसे भेजा है उस पर विश्वास। यीशु मसीह वो आधार है हमारा। परमेश्वर यही चाहता है, उसी पर विश्वास, उसी पर भरोसा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और उसकी जो सामर्थ है ना इस पृथ्वी पर, उसकी जो दृष्टि है ना इस पृथ्वी पर लोगों पर लगी हुई है, और उसकी दृष्टि इस पृथ्वी पर घूम रही है, और वो देख रहा है कि मैं किसकी सहायता में अपनी सामर्थ, यानी कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मैं उसके जीवन पर कार्य करूं। पर वो किसके जीवन पर कार्य करेगा? अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह नाज़री के नाम से, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट, यानी कि जो उस पर भरोसा रखे। हालेलुया, लोहिया। जो उस पर भरोसा रखता है ना, वो धन से प्रेम नहीं करेगा। जो उस पर भरोसा रखता है ना, यीशु मसीह पर, वो मनुष्य पर भरोसा नहीं करेगा। जो यीशु मसीह पर भरोसा रखता है ना, वो प्रधानों पर भरोसा नहीं रखेगा। वो संसार की किसी भी बातों पर, ना वो डॉक्टरों पर, ना किसी पर, उसका भरोसा किस पर होगा? सिर्फ यीशु मसीह। जानते हैं कलीसिया से जो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उनसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब वो बीमार होते हैं तब वो कहां जाते हैं? डॉक्टरों के पास में। वो चर्च नहीं जाते। फिर पास्टर से बोलते हैं, अरे तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हम आ नहीं पा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या दिखा रहा है? क्योंकि उनका भरोसा डॉक्टर पर है, पैसे पर है, यीशु पर नहीं, यीशु पर नहीं। और जानते हैं जो जो यीशु के नजदीकी में आया वो खाली हाथ नहीं लौटा। यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है। एक वचन है जो आज लेते जाइए यहां से।
64 वर्स 4, उसकी 64 की 4 में। चौसठ का 4 में लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए कार्य करे। हालेलुया। जो अपनी बाट जोने वालों के लिए कार्य करे। इसका मतलब है बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि जो परमेश्वर की प्रतीक्षा यानी कि जो प्रार्थना में बैठता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की ओर से खाली हाथ नहीं लौटता है। वो उन बातों को, जिन बातों को लेकर के वो परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना, अपनी विनती को लेकर के आया है, वो उसे वहां से लेकर के जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे मांग करता है कि हम लगातार परमेश्वर के ऊपर में भरोसे का जीवन जीना शुरू करें, उस पर एक आधारित जीवन को जीना शुरू करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए कार्य कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल एक अंतिम दृष्टांत को हम समझ करके समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति है, उसने खेती बाड़ी करी और खूब अनाज उत्पन्न हो गया। लूका के सुसमाचार में लिखा हुआ है। और जब बहुत सारा अन्न उसके पास में आ गया तो उसने सोचा कि कहां रखूंगा इतनी सारी उपज को मैं। फिर उसने सोचा कि मैं अपनी बखारों यानी कि अपने भंडारों को मैं तोड़ के उसको बड़ा कर देता हूं और उस पर रख देता हूं। फिर उसने अपने मन से कहा, अब तू चैन से रहे और खा और पी। और यीशु मसीह ने आगे बताया, रे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, तब ये धन किस काम का। यानी कि मनुष्य कितना भी धन और संपत्ति को इकट्ठा कर ले, वो अपने प्राण, अपने जीवन को बचा नहीं सकता। कौन सी विपत्ति उस रात में, उस दिन में उसके ऊपर में आ पड़ेगी, पर वो धन उसका साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए जब यीशु मसीह उन 5000 लोगों से बातें कर रहे थे तो उनसे कहा था कि इस रोटी के लिए परिश्रम नहीं करना, उसके लिए परिश्रम यानी कि यीशु मसीह के लिए परिश्रम, यानी कि उसके वचन के लिए परिश्रम। और पतरस ने कहा, प्रभु तुझे छोड़ और हम कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। मतलब कि आधारित और भरोसे का जीवन यीशु मसीह के पास, उसके वचन की भूख और प्यास के लिए तरसे, उसके पास में आए। उस समय, उस अवसर को अपने हाथों से हम जाने ना दें, बल्कि अपने संतानों को भी हम उस यीशु मसीह के सम्मुख में लाएं। हम ये ना सोचें कि परमेश्वर का दास घर में आके हमें वचन को बताए। हालेलुया। कई राज ब्रदर, समय नहीं मिल रहा क्या हमारे यहां आने का? परमेश्वर वहां भेजता है जहां वचन की भूख और प्यास होती है। जो वचन के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, परमेश्वर वहां भेजता है, हर जगह नहीं। जो वचन कितने भूखे और प्यासे अपनी बाइबल को लेकर के तुरंत बैठते हैं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर वहां भेजता है। लोग कंपेयर करते हैं, वहां पर इतना जाना होता है और हमारे यहां आपका आना नहीं होता है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें, वचन की भूख, उस वचन को जो दिया जाता है गंभीर से उसे सुने। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है मालूम है? एक मनुष्य अपनी परेशानी से जूझ रहा है, परमेश्वर के दास को भले ही ना मालूम हो वो बातें, पर जाकर के जो वो वचन बताता है उस परिवार को उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए जो परमेश्वर ने दिया होता है, उस वचन को सुनने और समझने के बाद भी मनुष्य अपनी परेशानी को लेके, ब्रदर अभी देखो ना ये ऐसा और ऐसा, ये हर पास्टर के साथ में होता है। मनुष्य ने परमेश्वर की उस शिक्षा को जो वचन के अंदर में परमेश्वर ने भेजी, मनुष्य ग्रहण नहीं कर रहा है, फिर से वो अपनी चिंता की बातों को लेकर के बैठ जाता है। इसका मतलब कि मनुष्य क्या चाहता है कि उसके मुख से वो एक ऐसी प्रार्थना को सुने जो उसकी समस्या से निकाल लेने वाली हो, पर फिर भी वो मनुष्य निकलता नहीं है, क्योंकि भरोसा नहीं जो वचन में करने के लिए, जो वचन में मार्गदर्शन है वो उसको भा नहीं रहा है, वो उसे ग्रहण नहीं कर रहा है। पर बाइबल कहती है भरोसे का जीवन मतलब परमेश्वर पर निर्भरता। एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर निर्भर है, वो परमेश्वर जो चाहता है वो करता है और उसकी चिंता को परमेश्वर दूर करता है।
एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए मेरी जेब पे मात्र 50 पड़े हैं, और इस वक्त में यदि मैं यहां बाहर जाता हूं और कोई एक कंगाल सा व्यक्ति दिखता है जो बड़े तरस और दया के साथ में भीख को मांग रहा है, बड़ा भूखा और प्यासा है, परंतु यदि वो सिर्फ 50 मेरी जेब खाली हो जाएगी, ये सोच के मैं आगे चला जाता हूं, तो इसका मतलब है मैंने परमेश्वर के भरोसे का जीवन नहीं जिया, उस पर भरोसा नहीं रखा, परंतु ये 50 रुपए की मेरी चिंता कौन करेगा? प्रभु यीशु करेगा, और मैं उसको जो जरूरत है मैं दे देता हूं। इसलिए मैं अब धन पर आधारित नहीं, मैं किस पर आधारित हूं? यीशु मसीह पर। यदि उस 50 रुपए पे मेरे आधारित जीवन होता तो उसको मैं, क्योंकि मुझे मालूम है अभी आगे जाके मुझे पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, और ये नहीं रहा तो मैं पेट्रोल कैसे डालूंगा? क्यों? क्योंकि मैंने अपना भरोसा यीशु पर नहीं रखा, किस पे रखा? 50 रुपए पर यीशु मसीह ने क्या कहा? कल की चिंता अभी तो तू दे, आने वाला कल तेरी चिंता करेगा। हालेलुया। वो 50 जो है ना, तो इस कंगाल को दे और आने वाला कल तेरी चिंता करेगा। तुझे चिंता क्या कर रहा है? वो हमारे मन से चिंता को दूर कर रहा है, और चिंता किस पर डाल रहा है? आने वाले कल को डाल रहा है। वो चिंता करते हुए आएगा। एक ऐसा प्रभु हमारे पास में है, और इसलिए तो वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वो आने वाले कल को आदेश देगा। जिसने सरपत की विधवा को आदेश दिया, वो आने वाले कल को भी आदेश देगा, और आने वाला कल हमारी चिंता को आएगा। इस्राएली जब भूखे और प्यासे थे उस मरुस्थल एरिया में, परमेश्वर ने ना आने वाले हर एक कल को आदेश दिया था, और जब वो सुबह होती तो वो आने वाला कल क्या करता? अपने साथ में मन्ना को लेकर के आता, और सुबह सुबह पूरा मन्ना बिछ जाता। और जब परमेश्वर ने आदेश दिया शनिवार को कोई मन्ना नहीं, तो आने वाला शुक्रवार के बाद का शनिवार वाला दिन उस आदेश को मानता, और उस दिन में कोई भी मन्ना नहीं होता। आने वाला कल परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है, मन्ना गिरना है तो गिरेगा, और नहीं गिरना है तो नहीं गिरेगा। वो जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा और रखते हुए, अपना आधार मानते हुए उस पर निर्भरता का जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। एक ऐसे प्रभु हमको मिला हुआ है, एक ऐसे प्रभु की हम लोग आराधना करते हैं, जो चाहता है हम पूरी तरह से उस पर भरोसा रखें। हमारे स्वभाव में कुछ कमजोर बलताएं हैं, या कुछ पाप ऐसा है जिसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। बाइबल कहती है उसने हमारी कमजोरी और दुर्बलता को अपने ऊपर में लिया है। हम उस पर भरोसा रखें, उस पाप से, उस कमजोरी से, उस दुर्बलता से वो हमें आजाद करा देगा। हालेलुया। कोई श्रापित जीवन को जी रहे हैं तो बाइबल कहती है उस पर भरोसा रखें, क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित, उसने हमारे श्राप को अपने ऊपर में लिया है, वो हमको आजाद कर देगा। हम उस पर भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर से हमारा मेल जोल नहीं है और हमारा मन इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर की मौजूदगी हमारे अंदर में नहीं, तो उस क्रूस के पास में जाए, उस यीशु मसीह के पास में जाए जिसने अपनी देह में हमें परमेश्वर से मिलाया है, और निश्चय ही वो परमेश्वर से हमारा मेल कराएगा। और इस बातों के लिए भी हम उस पर भरोसा रखें। हालेलुया। हम उस पर भरोसा रखें। बाइबल कहती है ये वचन इस पल आपके मुख में डाला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह वचन इस वक्त आपके मुख में डाला गया, और कौन सा वचन? क्या ही आशीषित है वो, धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा पर, यीशु मसीह पर है। यह वचन आपके मुख पर डाल दिया गया है। अब बाइबल कहती है जो वचन आपके मुख पर डाला गया है वो तो ना आपके मुख से और ना आपके वंशज के मुख से अलग किया जाएगा। लेकिन जो वचन इस वक्त आपके मुख पर परमेश्वर रख रहा है, आपके ओंठ, आपके जीभ पर, कि क्या धन्य है वह जिसका भरोसा यहोवा पर है, ये वचन अब आपके लिए सदा का आपका है, और ये भी वचन आपके वंशज का हो चुका, और ये आपके जीवन से और आपके वंशज के जीवन से अब इसको अलग नहीं किया जाएगा। यही लिखा है यशायाह नबी की किताब के अंदर में। हालेलुया। हम एक ऐसे वचन को लेकर कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले लोग आशीषित हैं। परीक्षा में भी हम हरे भरे रहेंगे, पत्ते नहीं मुरझाते, हम भी नहीं मुरझाएंगे। अकाल में भी हम चिंता रहित जीवन को यहां से लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम यीशु पर भरोसे को लेके जा रहे हैं इस स्थान से।
हालेलुया। तो आइए और मजबूती से थामे और अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। ओ हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य जानो, इस अवसर को अपने हाथों से जाने ना दो। ओ हालेलुया। क्या ही धन्य है जिसका भरोसा यहोवा पर, प्रभु यीशु मसीह पर है। हालेलुया। अपने होंठ, अपने जीभ पर, अपने मन पर इस वचन को ग्रहण करें। 17 का 7 और 8। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा पर है, जिसने यहोवा को अपना आधार माना है। वो नदी किनारे लगाए हुए वृक्ष आपने भरोसा रख करके आशीषित है, आशीषित है। अपनी आंखों को बंद कर ले, यहां वहां ना देखे। मन को भटकने मत दे। अपने मन को वचन पर, यीशु मसीह पर लगा करके रखे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा पर है, जिसने यहोवा को अपना आधार माना है। वो नदी किनारे लगाई हुई वृक्ष के समान, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। अकाल के समय भी उसे कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। परीक्षा और चिंता, परीक्षा और चिंता। भरोसा रखने वाले जयवंत जीवन को जिएंगे इन 2 पलों में। आपने यीशु पर भरोसा रखना सीख लिया। अब परीक्षाओं में आप जयवंत हो गए और आपका मन चिंता रहित।
मौजूदगी है हमारे बीच में। वो जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच कार्य करना चाहता है। वो भरोसा रखने वाले चिंता से आजाद हो रहे हैं, जो मन में ये ठान रहे हैं भरोसे का जीवन जीने के लिए, वो अपनी समस्याओं से आजाद हो रहे हैं। आशा ने परमेश्वर की शरण नहीं ली, पर आपने ले ली है, तो जाने दीजिए बीमारी को, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को। किडनी की समस्या है तो जाने दीजिए, जाने दीजिए। शुगर की शिकायत है तो जाने दीजिए। उसका आपके शरीर पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आपने भरोसा यीशु पर रखा है। वो आपको आजाद करता है। यीशु मसीह के नाम पर आजादी, आजादी, चंगाई, चंगाई। यीशु के नाम पर चंगे हो रहे हैं आप, चंगे हो रहे हैं। उसकी सामर्थ आपको स्पर्श कर रही है। और छिया 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 उसने छुआ और छूना शुरू कर दिया। और रे 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 शे, ओ हालेलुया, वो स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। आजादी, आजादी, आजादी। यीशु के नाम पे आप छूट रहे हैं। अपनी कमजोरी, अपनी बीमारी, अपनी चिंताओं, अपने अकालपन से आप आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। और रे 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 शे, और रे 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 शे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो शैतान जो आपका शत्रु है, अपनी समस्याओं के साथ छोड़ रहा है आपको, अपनी समस्याओं के साथ में छोड़ रहा है वो। और रे 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 रे, और रे 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 शे तोरी खत्म, वो छोड़ रहा है। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर आजाद हो जाए। और रे 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 खत्म, तोरी खत्म, आजादी, आजादी। देखिए आपके बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं। बीमारी के बंधन, बीमारी के बंधन, शैतान के बंधन। आजादी, 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 आजादी। मन की चिंताएं, मन की चिंताओं से आप आजाद हो रहे हैं, मन की चिंताओं से आप आजाद हो रहे हैं। ओ रे रे बेशे, ओ रे बे बे बेशे, ओ हालेलुया, हालेलुया। देखिए कोई तो छू रहा है, कोई तो छू रहा है आपको। यीशु छू रहा है आपको, यीशु छू रहा है। और रे बेशे तोरी खत्म, आपको आजाद करने के लिए, आपको आजाद करने के लिए। और रे बे बे बेशे, विधवा के बेटे को छुआ जिसमें प्राण आ गए। विधवा के बेटे वो जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। आपकी मरी हुई देह में जान डाल रहा है। वो बीमार देह को चंगा कर रहा है, शैतान के कब्जे से उस देह को छुड़ा रहा है। और रे 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 जिसके नजदीकी में आके लगड़े चलने लग गए, लगड़े चलने लग गए। हालेलुया। सूखे हाथ वाले का हाथ ठीक हो गया, अंधे लग गए। और कोड़ी 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 शुद्ध होने लग गए। वो यीशु मसीह आपके बीच में चल रहा है, वो यीशु चल रहा है, चल रहा है। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर आजादी, आजादी, यीशु के नाम पर। ओ रे बेशे,
आपकी चिंताओं को झेलना है और वो चाहता है आप आज से और अभी से उस पर निर्भर हो जाए। वो आपको चिंता से आजाद करा रहा है। बहन रानी यादव, बहन रानी यादव, वो आपको आजाद करा रहा है आपकी चिंता से। जिस बोझ के साथ में आप आई थी, जिस प्रार्थना को लेकर आप आई थी, वो आपकी चिंता को ले रहा है। उस यीशु के पास में आपकी प्रार्थना पहुंच रही है। वो ग्रहण कर रहा है आपको, उसका पवित्र सामर्थ्य हाथ आप पर आ रहा है। ओ हालेलुया, ओ धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह, राज्यों के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपकी दया के लिए प्रभु जी, आप हमारे बीच में है प्रभु जी। अपनी दया के साथ, अपनी करुणा के साथ में हम आपकी दया, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपने बुला करके हमारे मुख पर जो वचन को डाले हैं, अब न हमारे मुख से और न हमारी संतानों के मुख से अलग हो गए। हम धन्यवाद के साथ इसे लिए घर जा रहे हैं, अपनी चिंता से आजाद होकर के। और प्रभु जी, हर एक परीक्षा पे जयवंत को लेकर के हम जा रहे हैं यहाँ से। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आए हुए प्रिय लोगों को आपके हाथों में हम सौंप देते हैं और आपकी दया इन पर बनी रहे, क्योंकि वचन पर लिखा है प्रभु जी, ये सारी वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन खेदित मन का है और मेरा वचन सुन के थरथराता है। आपके वचन सुन के थरथराने वालों पर आपकी दया, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम पर करते हैं। आमीन।